डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर गया है। परसों की खबर है, डॉलर के मुकाबले में रुपया 83.72 हो गया है। एक डॉलर का इक्वलेंट इंडियन रुपीज इक्वल टू 83.72 हो गया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। देखिए, डॉलर के मुकाबले में रुपया एक चार्ट दिया हुआ है 2014 से 2024 तक का, वो कितना रुपया गिर गया है वो चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में प्राइम मिनिस्टर एज यूएसडी डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीस दिया हुआ है। हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर एज ये उचित नहीं है, किसी ने दिया हुआ है, ये गलत बात है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है। देखिए ना, मोदी जी छोटी छोटी बात पर चिल्लाते थे। वो 2014 में 1 पैसा 2 पैसा गिर जाता था ना तो बहुत बोलते थे, लेकिन अभी मोदी जी चुप है। सारी की सारी गोदी मीडिया, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी चुप है, कोई शो चलाता नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है। तो देखिए ना, हम जैसे यूट्यूब वाले बोलते हैं ये देश नीति है ना, ये यूट्यूब चैनल है, वही बताता है, लेकिन गोदी मीडिया चुप है, सन्नाटा छा गया है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए ना, इस पर ये डॉलर गिर जाने से क्या होगा, यूरोपी गिर जाने से क्या होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि 85% क्रूड ऑयल वो गल्फ कंट्रीज से डॉलर ही में खरीदता है। विश्व भर का कारोबार डॉलर ही से होता है। तो विश्व भर में जो चीज़ मंगाई जाती है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मेडिकल गुड्स, क्रूड ऑयल, सब कुछ डॉलर ही से होता है। तो डॉलर के मुकाबले रुपये गिर जाना ये बहुत बड़ी बात है, चिंता का विषय है। लेकिन इसी बात को लेकर मोदी जी जब 2014 में 1 पैसा 2 पैसा गिरने से बहुत बोलते थे, अब कुछ नहीं बता रहे हैं। इस पर देखिए ना कितना डॉलर गिर गया है, 59 से 83 तक आ पहुंचा है। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ जाएंगे। तो ये क्या होगा, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के एक 10-15 दिन के बाद सभी चीज़ों का दाम बढ़ जाना स्वाभाविक है, संभव है, क्योंकि भारत ने एक बार फिर रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है। नहीं नाम बनाने में, नहीं नीचे गिराने में। मैं आपको खबर बताऊं उससे पहले आप ये मोदी जी की पुरानी वीडियो देखिए। यह से नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। सही कहा है प्रधानमंत्री जी ने, देश जवाब मांग रहा है। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत के रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 83 रुपए और 43 पैसे हो गई है। इस नए गिरावट ने दोस्तों एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रुपया डॉलर के मुकाबले आज तक के सबसे निचले स्तर पर है। अब मोदी जी थोड़ा बताएं कि 2-4 पैसों की गिरावट पर जैसे वो अपने गले की नस फाड़ कर चिल्ला कर कह रहे थे, अब उनका जनता के लिए क्या जवाब है? क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि वो सत्ता में बैठे हैं, उन्हें पता है कि रुपये ऐसे ही नहीं गिरता। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं की करेंसी नहीं गिरती, बस हमारे देश की गिरती है। क्यों गिरती है? वैसे आगे आपको दिखाऊंगी सारा डाटा कि कैसे मोदी जी ने पिछले 10 साल में रुपये को वेंटिलेटर पे ही पहुंचा दिया है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। मोदी जी खुद तो बताएंगे नहीं, इसलिए विपक्ष ने कार्टून के जरिए बता दिया कि रुपये कैसे गिरा है। हालांकि एक निजी बैंक के विदेशी मुद्रा व्यापारी ने कहा कि सत्र के अंत में यानी फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति में मजबूत डॉलर की बोली ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के हस्तक्षेप की आश्चर्यजनक अनुपस्थिति के साथ साथ रुपए को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। आरबीआई ने देश की रुपए की गिरावट को जैसे अनाथों की तरह छोड़ दिया हो। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि वो कहां व्यस्त थे, लेकिन देश में सबसे बड़े जो व्यापारी हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो मलाई चाट रहे हैं इन बातों पर, और गरीबों की कमर टूट रही है, क्योंकि रुपए की गिरावट से गरीबों पर सीधा असर पड़ता है। दोस्तों, इस गिरावट को राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में समझाया है, वो मैं आपको समझाती हूँ कि रुपये के कमजोर होने का असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है आयात की लागत बढ़ना। जैसे कोई सामान विदेश से $1 में आता है तो सितंबर 2021 में हमें 73 रुपए चुकाने होते थे। अब इसी सामान के करीब हमें 84 रुपए चुकाने होंगे, पूरे 11 रुपए ज्यादा। अब कोई सामान विदेश से 11 रुपए ज्यादा कीमत पर देश में आएगा तो लोगों को भी महंगे दाम में मिलेगा। जैसे भारत 80% कच्चा तेल आयात करता है।
अब यह महंगे दाम पर भारत आएगा, यानी तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। इसकी वजह से चीजें महंगी होगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इसे काबू करने के लिए ब्याज दर बढ़ाएगी। ऐसे में लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी और लोगों को ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। विदेश में पढ़ाई करना, घूमना, रहना, खाना सब महंगा होगा। यानी रुपए का कमजोर होने से आपकी जेब पर सीधा असर होगा। रुपए का कमजोर होना देश के कमजोर होने की निशानी है। यानी मलाई खाए देश के बड़े व्यापारी और महंगाई की मार खाए देश की जनता, क्योंकि जनता को मीडिया ने अभी इस नशे में सुला दिया है कि निश्चिंत रहिए, हमारा देश विश्व में काफी तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से विश्व गुरु बन रहा है। सोचिए।